हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बाल भारती स्टडी पॉइंट। लास्ट वीडियो के अंदर हमने साइन कन्वेंशन के बारे में और स्फेरिकल मिरर और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम मिरर इक्वेशन या इसे हम मिरर फार्मूला भी नाम दे सकते हैं। मिरर इक्वेशन और मिरर फार्मूला जो है वो ड्राइव करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए। तो देखिए, आपने 10th क्लास के अंदर इसके बारे में पढ़ रखा है कि जो आपके पास जो कॉनकेव मिरर है और जो कॉन्वेक्स मिरर जो है, तो हमारे पास कॉनकेव मिरर के अंदर रियल इमेज भी हमें देखने को मिलती है और वर्चुअल इमेज भी हमें देखने को मिलती है। 5 केसेस के अंदर हमें रियल इमेज देखने को मिलती है, 1 केस के अंदर हमें वर्चुअल इमेज देखने को मिलती है। कॉन्वेक्स मिरर में हमें हमेशा ही वर्चुअल इमेज देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला फॉर कॉनकेव मिरर। तो देखिए, यहाँ पर हम 2 केस लेकर के चलेंगे। सबसे पहला जो केस होगा वो रियल इमेज का होगा, दूसरा जो केस जो होगा वो आपके पास वर्चुअल इमेज का होगा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे रियल इमेज के लिए। तो ये हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है, ये यहाँ पर इसका पोल जिसे हमने नाम दिया था P का, यहाँ कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगा जिसे हमने नाम दिया था C का, और यहाँ कहीं इन बिटवीन P एंड C हमें इसका प्रिंसिपल फोकस देखने को मिलता है। अब देखिए, जो आपने 10th क्लास के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, बेसिक जो है, जब ऑब्जेक्ट्स जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, इन्फिनिटी पे रखा होता है, उस टाइम पे इमेज जो है वो फोकस पे बनती है, डिमिनिश साइज की होती है लेकिन रियल होती है। जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर होता है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, मतलब इनफाइनाइट साइड, इन्फिनिटी की साइड, उस टाइम पे भी इमेज जो होती है वो रियल ही बनती है। जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होता है, उस टाइम पे जो इमेज जो बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है और रियल इमेज बनती है। जब ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होता है, उस टाइम पे भी इमेज जो है रियल बनती है और बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर की साइड बनती है। जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होता है, उस टाइम पे उसकी इमेज जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस से बनती है लेकिन रियल बनती है। तो ये जो 5 केस जो है, इन केसेस के अंदर जो इमेज जो बनती है वो रियल बनती है। लेकिन जब कॉनकेव मिरर के केस में जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होता है, उस टाइम पे उसकी इमेज जो बनती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। तो इन 5 में से जो रियल का है, हम एक केस यहाँ पर स्टडी करेंगे रियल के लिए, और फिर ऐसे ही हम वर्चुअल के लिए स्टडी करेंगे, और फिर ऐसे ही हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए स्टडी करेंगे। तीनों में जो कंसेप्ट जो है, लॉजिक जो है सेम है। तो आप एक को अच्छे से समझिए, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं और मैं भी आपको कराऊंगा। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लेकर के चलिए। मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड C, ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है A B, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पर अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी इमेज बनानी है। तो इमेज बनानी है यहाँ पर। तो देखिए इमेज कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, तो वो इंसिडेंट होने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो वो प्रिंसिपल फोकस में से पास होती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पर अगर ये देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो उसके लिए आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर की जरूरत पड़ती है नॉर्मल ड्रा करने के लिए। अब देखिए, नेक्स्ट जो रे हम लेकर के चलेंगे उसको हम पोल पे इंसिडेंट कराएंगे। ये हमने पोल पे इंसिडेंट कराया। पोल पे इंसिडेंट कराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर मान लीजिए यहाँ कहीं से वो पास होगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, आपने क्या करना है, एक नॉर्मल भी ड्रा करना है। तो नॉर्मल जो ड्रा करना है वो कहाँ से ड्रा करोगे आप, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो यहाँ से आपने नॉर्मल को ड्रा करना है। तो एक बार हम इसको फिर से बना लेते हैं डायग्राम को थोड़ा सा। देखिए तो पहले हम वो पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पे हमें इमेज बनानी है।
तो यहाँ जहाँ पर तीनों रेज आपस में मिलेंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, वहाँ पर हमारे पास इमेज जो है वो बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपके पास दैट इज फर्स्ट इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो है पैरेलल गई, पैरेलल जाने के बाद वो कहाँ से पास होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस में पास होगी, ये फर्स्ट रे। सेम ऐसे ही जो हमारे पास जो सेकंड रे है उसको मैंने पोल पे इंसिडेंट कराया, पोल पे इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से वो ऐसे इधर की साइड, यहाँ पर ये दोनों रे आपस में मिली। थर्ड रे जो हम लेकर के चलेंगे वो हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल कहाँ से ड्रा करना होता है हमें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब ये रे इंसिडेंट होगी तो हमें पता है नॉर्मल पे जितने एंगल पे रे इंसिडेंट होती है उतने से वो रिफ्लेक्ट होती है, मतलब कहने का 0 डिग्री। तो इसी रास्ते से वो वापस चली जाएगी। तो जहाँ पर ये तीनों रे आपस में मिलती है वहाँ पर हमारे पास इमेज बन जाती है। तो ये हमारे पास इमेज बन गई, इसे मैं नाम देता हूँ A डैश B डैश। ये हमारे पास इमेज है, ऑब्जेक्ट है AB। इसकी हाइट ले लीजिए h1, इसकी हाइट ले लीजिए, इमेज की जो हाइट है उसकी हाइट ले लीजिए h2। अब देखिए हमें मिरर इक्वेशन ड्रा करनी है, मिरर फॉर्मूला ड्रा करना है। जो मिरर इक्वेशन जो है ये हमें बताती है रिलेशन किस किस के बीच में, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट के बीच में, डिस्टेंस ऑफ द इमेज के बीच में और फोकल लेंथ के बीच में, या हम कहें सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इन पैरामीटर के बीच में हमारे पास जो फॉर्मूला जो आता है जो हमें इनके बीच में रिलेशन बताता है, उसी फॉर्मूला को या उसी इक्वेशन को हम नाम देते हैं मिरर इक्वेशन का। तो देखिए कैसे ड्रा करेंगे, यहाँ पर तीनों जो हम ड्रा करेंगे यहाँ पर आपके पास ये जो फॉर्मूला कॉनकेव मिरर एज वेल एज फॉर कॉन्वेक्स मिरर, रियल इमेज एज वेल एज फॉर वर्चुअल इमेज, सभी में यही कंसेप्ट अप्लाई होगा। कंसेप्ट जो है वो क्या है, सबसे पहले आपने ट्रायंगल लेकर के चलनी है यहाँ पर ABC, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल A डैश B डैश C। देखिए क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। आपके पास ABC ट्रायंगल कौन सी है, ये आपके पास है ABC, ABC। एक ये ट्रायंगल, जो सेकंड जो ट्रायंगल दैट इज A डैश B डैश C, A डैश B डैश एंड C। क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? बिल्कुल है। देखिए ये जो एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, यहाँ पर ये जो एंगल जो है वो भी 90 डिग्री का है, यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट एंगल है, ये भी इक्वल है। बचा एक एंगल, वो इक्वल मिलेगा ही। तो अकॉर्डिंग टू एंगल जो हमारे पास जो प्रॉपर्टी जो है उसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास जो ट्रायंगल जो है वो हमारे पास सिमिलर है। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलर प्रॉपर्टी हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू CB अपॉन CB डैश। दोनों साइड्स का जो दोनों ट्रायंगल्स की जो साइड का जो रेशियो जो है सिमिलर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इक्वल लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाती है फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट ऐसे ही जो आपने ट्रायंगल जो उठानी है उठाइए आप, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A डैश B डैश P। फिर से देखिए क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन कौन सी ट्रायंगल कही है मैंने, ABP दैट इज। नेक्स्ट जो है A डैश B डैश P, A डैश B डैश P, ये ट्रायंगल। देखिए क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ABP A डैश B डैश P। इसका ये जो एंगल जो है वो 90 डिग्री का, इसका ये जो एंगल जो है वो 90 डिग्री का। यहाँ पर आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये यहाँ पर आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे लिखा मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखने के लिए आपको नॉर्मल ड्रा करना होता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट से ये हमारे पास जो लाइन जो ड्रा कर रखी है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में पास हो रही है, इट मीन्स ये हमारे पास नॉर्मल है। तो यहाँ पर इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है इंसिडेंट रे उसे हम नाम देते हैं इंसिडेंट एंगल का, और जो रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाती है उसे हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ। बचा एक एंगल इस ट्रायंगल का, वो इक्वल मिलेगा ही। तो फिर से वही सिमिलर प्रॉपर्टी का यूज करके हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल टू PB अपॉन PB डैश। ये हमारे पास आ जाते हैं इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को जरा ध्यान से देखिए, इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों के इक्वल है।
इधर की साइड भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, इधर की साइड भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, तो दोनों की राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड को इक्वल लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। अब आपने क्या करना है, कल जो लास्ट वीडियो के अंदर जो आपको साइन कन्वेंशन जो बताए थे यूज करने, उन साइन कन्वेंशन का आपने यहाँ पर यूज करना है और यहाँ पर इनकी वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो देखिए वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, आपके पास यहाँ से P से और B तक की जो डिस्टेंस है आपके पास क्या होती है, वो U, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोल से आप ऑब्जेक्ट के पास पहुँचोगे वो आपके पास होते हैं डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्लस माइनस अभी साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। पोल से जो इमेज तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज V। पोल से फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारे पास क्या होता है, फोकल लेंथ F। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है वो हमारे पास क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर R। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर इन सब के बारे में बता दिया था, लेसन में बता दिया था। अब देखिए हमें वैल्यू पता करनी है किस किस की, एक तो CB की, CB हमारे पास कितना है, CB डैश कितना है, PB कितना है और PB डैश कितना है, ये वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो देखिए PB, अब आपने यहाँ पर साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। छोटी सी भी अगर गलती हो गई साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए तो पूरा का पूरा डेरिवेशन गलत हो जाएगा, लास्ट में जो इक्वेशन जो आएगी वो गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास PB अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो क्या है, PB डिस्टेंस आप जो भी मेजर करोगे वो आप पोल से मेजर करोगे। तो पोल आपके पास यहीं पे है P और ये आपके पास है B। तो P से B आप पहुंचे क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, U। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये U जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या लेकर के चलें। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमारे पास किधर की साइड है, ये है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, आपको दिखाई दे रही है। इस डायरेक्शन में आपके पास इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे जो है वो उधर की डायरेक्शन में है, हम जो डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं वो इधर की डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो क्या हो गया, अगेंस्ट हो गया इंसिडेंट रे के, तो यहाँ पे U कैसा, नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए PB डैश। तो PB डैश क्या आपके पास, डिस्टेंस ऑफ द इमेज P to B डैश क्या है V, प्लस या माइनस। तो प्लस या माइनस देखने के लिए फिर से वही देखिए, इंसिडेंट रे देखिए, सबसे पहले उसकी डायरेक्शन किधर की साइड है, इस डायरेक्शन में है इंसिडेंट रे। हम जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो इधर की डायरेक्शन में करते आ रहे हैं, मेजर करते आ रहे हैं, तो अगेंस्ट हो गई। तो ये भी आपके पास कैसा है, नेगेटिव, माइनस का V। अब चलिए C2B हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, C2B को मैं लिख सकता हूं P2B माइनस P2C। PB में से, इस डिस्टेंस PB में से अगर मैं PC डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास CB ही बचेगा। अब PB मेरे पास कितना है, P2B क्या है मेरे पास, माइनस का U, ओके, माइनस का U। PC मेरे पास क्या है, P2C रेडियस ऑफ कर्वेचर R कैसा, माइनस का। इंसिडेंट रे इधर की डायरेक्शन में है, हम डिस्टेंस मेजर करें इधर की डायरेक्शन में, तो माइनस का R। माइनस एक यहाँ पर पहले ही है, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस। अब आइए CB डैश पे। CB डैश की भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, ये भी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर PC में से मैं PB डैश को अगर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, B डैश C बचेगा। अगर मैं इस डिस्टेंस में से PC में से PB डैश को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा, B डैश C। अब मेरे पास P2C कितना है, P2C क्या है मेरे पास, वही R कैसा, माइनस का। PB डैश कितना है, PB डैश V कैसा, माइनस का, माइनस माइनस प्लस। सारी वैल्यू आ गई, इस इक्वेशन में पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा जब सोल्व करेंगे, CB अपॉन CB डैश। CB हमारे पास क्या है, माइनस U प्लस R अपॉन CB डैश V माइनस R या माइनस R प्लस V इज इक्वल टू PB। PB हमारे पास कितना था, PB माइनस के U और PB डैश कितना आया था, माइनस के V। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सोल्व कीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस के UV प्लस
वी आर इज इक्वल टू प्लस के यू वी माइनस यू आर। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको जब हम इधर की साइड लेकर के आएंगे तो वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू यू वी प्लस यू वी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ यू वी। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। अब इस इक्वेशन को आप डिवाइड कीजिए थ्रू आउट 2VR से, सॉरी UVR से। ये जो हमारे पास इक्वेशन जो आई है, इस इक्वेशन को आप डिवाइड कीजिए किससे, UVR से। तो देखिए हमारे पास रिलेशन आएगा, क्या आएगा, UVR से डिवाइड करेंगे तो VR अपॉन UVR प्लस UR अपॉन UVR इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ UV अपॉन UVR। तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, VR से VR कैंसिल, UR से UR कैंसिल, UV से UV कैंसिल, 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 2/R। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है इन टर्म ऑफ U, V एंड R। U मतलब डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, V मतलब डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हमने एक लेसन और स्टडी किया था, R जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ F। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको R को 2 टाइम ऑफ F। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 2/2 टाइम ऑफ F। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास, 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। इसी को हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन फॉर कॉनकेव मिरर इन केस ऑफ रियल इमेज। वर्चुअल इमेज में भी यही फॉर्मूला आएगा, कॉन्वेक्स मिरर में भी यही फॉर्मूला आएगा। यही फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है। तो ये तो हमारे पास आ जाता है मिरर फॉर्मूला या मिरर इक्वेशन। अब यहीं से अगर एक छोटी सी टर्म और डिफाइन करना चाहें, दैट इज मैग्निफिकेशन, तो उसको भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन आपके पास क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास होता है मैग्निफिकेशन। तो देखिए हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज क्या है, हम यहाँ पर हाइट ऑफ द इमेज लेकर के चल रहे हैं h2 और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं h1। लेकिन हम इनको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लिख सकते h2 h1, हमें क्या करना है, साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है पहले। तो देखिए हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द इमेज क्या है आपके पास, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। तो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है तो आप इसको कैसा लेकर के चलोगे, नेगेटिव का। तो मैग्निफिकेशन हमारे पास कैसा आएगा, माइनस के h2 अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है अबू द प्रिंसिपल एक्सिस लाई कर रहा है, तो यह आपके पास कैसा आएगा, प्लस का h1। तो आपके पास मैग्निफिकेशन की क्या वैल्यू हो जाएगी, m इज इक्वल टू माइनस के h2/h1, माइनस के h2/h1। तो ये आ जाता है हमारे पास मैग्निफिकेशन की वैल्यू। तो ये हमारे पास जो केस जो था वो रियल इमेज के लिए था, कॉनकेव मिरर के लिए। अब हम नेक्स्ट जो है वो कॉनकेव मिरर के लिए ही हम वर्चुअल इमेज का जो है केस स्टडी करेंगे। तो देखिए ये हमारे पास कॉनकेव मिरर, ये पोल, यहाँ कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके हाफ में प्रिंसिपल फोकस। तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है पोल और फोकस के बीच में रखा होता है, उस टाइम पे इसकी इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे एक साइड बनती है और वर्चुअल इमेज बनती है। कैसे बनती है देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़, ये आपके पास इंसिडेंट रे। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, जब वो रिफ्लेक्ट जब होती है तो उस टाइम पे वो कहाँ से पास होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से पास होती है। ये रूल आपने याद रखने हैं। तो ये आपके पास हो गई किस में से, फोकस में से। ठीक है, नेक्स्ट रे को यहाँ पर आप इंसिडेंट कराइए पोल पे,
पोल को इंसिडेंट करा है पोल पे, तो फिर से रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होकर के आ गई इधर की साइड। नेक्स्ट जो आपके पास है, ये आपके पास क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको मिलाइए यहाँ पर आपके पास ऑब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्जेक्ट के साथ जब आप इसे मिलाएंगे नॉर्मल ड्रा करोगे, या आपने नॉर्मल ड्रा किया यहाँ पर इसके साथ सरफेस के साथ, तो इंसिडेंट होगी, जिस रास्ते से गई है उसी रास्ते से वापस आ जाएगी रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक्चुअल में जो ये रे जो है वो कहीं पे भी आपको मिलती हुई दिखाई नहीं देती है, लेकिन बिहाइंड द मिरर अगर हम देखते हैं इसको, अगर हम इन रेज को आगे की साइड बढ़ा देते हैं तो किसी पॉइंट के ऊपर ये आपको मिलती हुई नजर आती है। एक्चुअल में नहीं मिलती है, लेकिन आपको ये यहाँ पर मिलती हुई आपको प्रतीत होती है। तो यहाँ पर जब आप इन तीनों रेज को आपस में पीछे की साइड बढ़ाओगे, जिस पॉइंट पे या तीनों रे आपस में मिलेगी, वहाँ पर हमारे पास इमेज जो है बन जाती है। इमेज जो है वो कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज जो है वो आपको देखने को मिलती है। ये जो इमेज जो हमारे पास कैसी है, वर्चुअल इमेज। ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए बी, इमेज जो बनेगी वो हमारे पास वर्चुअल ए डैश बी डैश। फिर से वही कंसेप्ट है, ये पी टू बी आपके पास डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू, पी टू एफ आपके पास फोकल लेंथ स्मॉल एफ, पी टू सी हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर, पी टू बी डैश डिस्टेंस ऑफ द इमेज v। अब यहाँ पर इस केस के लिए मिरर इक्वेशन या मिरर फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए हम फिर से वही लेकर के चलेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल उठाइए ए बी सी और ए डैश बी डैश सी। फिर से देखिए क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी, एक ये ट्रायंगल और जो दूसरी जो ट्रायंगल है ए डैश बी डैश सी, ये वाली ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो देखिए क्या ये दोनों ट्रायंगल जो है ए बी सी और ए डैश बी डैश सी क्या सिमिलर ट्रायंगल है। तो यहाँ पर देखिए ए बी सी में ये जो ट्रायंगल जो है ये 90 डिग्री का, ए डैश बी डैश सी के लिए ये जो एंगल जो है वो भी 90 डिग्री का। ये एंगल सी जो है वो दोनों का कॉमन एंगल है, बचा एक एंगल वो इक्वल मिलेगा ही। तो अकॉर्डिंग टू एंगल ये दोनों जो आपके पास ट्रायंगल जो है इनको हम सिमिलर बोल सकते हैं। तो सिमिलर प्रॉपर्टी का यूज करके फिर से हम इनकी दोनों साइड्स का जो रेशियो जो है वो इक्वल लिख सकते हैं। तो इक्वल लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी बी डैश। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। फिर से जो आपने जो ट्रायंगल जो उठानी है ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, देखिए क्या है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी, ए बी पी दैट वन ट्रायंगल एंड सेकंड इज ए डैश बी डैश पी, ये ट्रायंगल। देखिए क्या है दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो यहाँ पे ये जो एंगल जो है इस ट्रायंगल का 90 डिग्री का, यहाँ पर ये जो एंगल है वो भी 90 डिग्री का। यहाँ पर आपके पास ये वाला जो एंगल जो है ये दोनों एंगल इक्वल, बचा एक एंगल वो इक्वल मिलेगा ही। तो फिर से एंगल प्रॉपर्टी का यूज करके ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर हम बोल सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल की यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज करके हम इन दोनों साइड्स का जो रेशियो जो इन ट्रायंगल की साइड का जो रेशियो है वो इक्वल लिख सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। तो फिर से वही आपके पास इन दोनों इक्वेशंस का जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है, तो राइट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी बी अपॉन सी बी डैश इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी बी डैश। अब इन सभी की यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और इस इक्वेशन में पुट कीजिए। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें जो वैल्यू जो चाहिए, एक तो चाहिए पी बी की, पी बी डैश की, सी बी की और सी बी डैश की, पी टू बी। अब देखिए हमारे पास सबसे पहले जो आपने लेकर के चलना, क्या लेकर के चला, इंसिडेंट रे देखनी है। तो हमारे पास जो रे जो इंसिडेंट हो रही है वो किधर की साइड इंसिडेंट हो रही है, इधर की साइड ऐसे। ये है हमारे पास इंसिडेंट रे। साइन कन्वेंशन जब भी आप अप्लाई करोगे सबसे पहले आपने इंसिडेंट रे जो है उसकी डायरेक्शन दिखा देनी है, उसके बाद आपने साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है। तो ये है हमारे पास इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, ऐसे ही है। अब अप्लाई कीजिए साइन कन्वेंशन। तो हमें चाहिए डिस्टेंस पी टू बी, जो भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे पी से मेजर करोगे। तो पी से बी ये हमारे पास क्या है, आपके पास डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट यू। लेकिन हमारे पास जो इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन जो है वो इधर की साइड है और हम जो डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं वो इधर की साइड मेजर कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट।
तो ये हमारे पास कैसा आएगा, माइनस के u। नेक्स्ट आइए पी बी डैश, P टू B डैश, तो P से हम पहुंचे B डैश मतलब इमेज के पास, ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। अब हम भी इसी साइड जा रहे हैं डिस्टेंस को मेजर करते हुए P से B डैश, और इंसिडेंट रे की भी यही डायरेक्शन है, दोनों की जो डायरेक्शन जो सेम, तो ये हमारे पास कैसा आएगा, प्लस का V। बस ये कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है और हर जगह पे अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखिए C टू B कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मैं PC में से PB को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, C टू B बच जाएगा। अब मेरे पास P टू C की वैल्यू है और P टू B की भी है, तो P टू C मेरे पास क्या है, PC रेडियस ऑफ कर्वेचर। P से C आओगे कैसा, हम इस साइड, इंसिडेंट रे उधर की साइड, माइनस के R लिख दूं। P टू B डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम इस साइड, इंसिडेंट रे उधर, माइनस का U, तो माइनस माइनस प्लस, एक माइनस यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट आइए CB डैश, C टू B डैश कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, लेकिन इसको मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं PC में PB डैश अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास CB डैश बचेगा। इस डिस्टेंस में अगर मैं ये डिस्टेंस ऐड कर दूंगा तो मेरे पास यही आ जाएगा CB डैश। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि मेरे पास PC की वैल्यू है, PB डैश की वैल्यू है, लेकिन इसकी नहीं है। अब P टू C मेरे पास कितना है, वही माइनस का R रेडियस ऑफ कर्वेचर। P से आपने C के पास पहुंचना है, हम इधर की साइड आएंगे लेकिन इंसिडेंट रे उधर की साइड है, तो माइनस के R। नेक्स्ट प्लस PB डैश, P से B डैश, इमेज के पास जाओगे, हम भी इसी साइड जाएंगे P से B डैश, और इंसिडेंट रे भी इधर की साइड है, तो प्लस के V। ये सारी वैल्यू पुट कीजिए इस इक्वेशन में, तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, CB अपॉन CB डैश, तो CB हमारे पास कितना है, U माइनस R अपॉन CB डैश V माइनस R इज इक्वल टू PB अपॉन PB डैश। PB हमारे पास कितना था, माइनस के U, और PB डैश कितना है, प्लस का V। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, सोल्व कीजिए और देखिए क्या आएगा हमारे पास, तो UV माइनस VR इज इक्वल टू माइनस के UV प्लस के UR। तो UV, इस UV को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, 2 टाइम ऑफ UV इज इक्वल टू UR प्लस VR। अब इस सारे कंप्लीट इक्वेशन को UVR से डिवाइड कीजिए, UVR से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, VR से VR कैंसिल, UR से UR कैंसिल, UV से UV कैंसिल, 2/R इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है UV और R के बीच में। अगर आपको चाहिए UV और F के बीच में, फिर से वैल्यू पुट कीजिए। R हमारे पास कितना होता है, 2 टाइम ऑफ F, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम ऑफ फोकल लेंथ, तो 2/2 टाइम ऑफ F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। 2 से 2 कैंसिल, आपके पास क्या बच जाएगा, 1/U प्लस 1/F इज 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F, 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। इक्वेशन वही है जो रियल इमेज के लिए आई थी, वही वर्चुअल इमेज के लिए आएगी, और यही इक्वेशन आपके पास कॉन्वेक्स मिरर के लिए आएगी। अब मैग्निफिकेशन और देख लेते हैं। तो मैग्निफिकेशन आपके पास क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विद साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन अप्लाई करने के साथ। तो देखिए अब हमारे पास हाइट ऑफ द इमेज क्या है, H2 का नाम दे रखा है मैंने इसे, ये आपके पास H2 है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपके पास क्या है, H1 है। अब प्लस माइनस और देख लीजिए साइन कन्वेंशन के साथ। अब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही अबू द प्रिंसिपल एक्सिस लाई करते हैं, तो दोनों ही कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। हाइट ऑफ द इमेज भी प्लस के H2 और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस के H1। तो इसमें जो मैग्निफिकेशन जो आता है वो पॉजिटिव आता है इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज। तो ये हमारे पास मिरर इक्वेशन थी फॉर रियल इमेज एज वेल एज फॉर वर्चुअल इमेज फॉर कॉनकेव मिरर। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।